हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग सी टेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ईवीएस का क्वेश्चन जो है पेपर 1 का। जो भी कैंडिडेट आपका सी टेट पेपर 1 भरे हैं, तो अभी हम लोग जो जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका 61 नंबर। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच मार्ग की दूरी इतना है 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा डिस्टेंस बटा आपका टाइम होता है। तो हमें इस क्वेश्चन से आपका डिस्टेंस तो आपका दे दिया है कि आपका 2120 आपका डिस्टेंस, लेकिन हमें यहाँ से टाइम निकालना है। अगर हम टाइम को निकाल लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए टाइम निकालने के लिए यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपको देख सकते 29 नवंबर 2019 से ट्रेन सूरत से 19:45 बजे आपका चली है। तो 19:45 बजे अगर चली मान लीजिए, तो 45 से अगर 15 मिनट आप जोड़ देते हैं तो आपका ये हो जाता है आपका 20, आपका ये हो जाता है 20 हो जाता है। और 20 से आपका 24 जो होने में पूरा एक दिन आपका ये होता है आपका 4 घंटा। तो पहले तो ये 4 घंटा होगा, इसके बाद ये 15 मिनट भी आपका यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। 15 मिनट आपका ये टाइम है, 15 मिनट है, बाद में इसको जोड़ेंगे। और 19 से आपका 20 से 24 आने में आपका 4 घंटा होता है। उसके बाद देखिए ट्रेन जो 1 दिसंबर पहुंचता है तो 29 से चलता है, तो 30 नवंबर जो पूरा रात दिन भर पूरा 24 घंटा चलता है। तो उसके बाद ये आपका 24 आवर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद अगले दिन वो 11:45 में ट्रेन पहुंचता है। तो उसके बाद तो 11 मतलब 11 घंटा हो गया, तो प्लस इसको 11 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11:45 में पहुंचता है, तो इसका मतलब 45 मिनट इधर इधर भी इसको जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो ये आपका 45 मिनट है, इसको हम लोग 45 मिनट और इधर बचा था आपका 15 मिनट, 45 से 15 मिला के आपका 1 घंटा हो जाए। तो प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 1 घंटा। तो सारा को जब हम जोड़ेंगे तो आपका ये 40 आवर हो जाएगा, 40 घंटा आपका हो जाता है। तो अगर ये टाइम निकल गया तो हम आसानी से अभी निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो दूरी तो यहाँ पर दिया है 2120 दिया है, तो 2120 आपका ये हो गया। और नीचे में आपका जो टाइम अभी हम निकालें आपका 40, तो 1 तो 0 काट देंगे, 4 5 6 आपका ये 20 हो जाएगा, 5 5 6 20 और 4 3 कितना हो गया 12। तो 53 जो आपका किलोमीटर इसका आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखेंगे आपका 53 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, अगर टाइम को आप निकाल देंगे तो इजी से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो 3 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ईवीएस क्वेश्चन जो दिया गया किताब से उठाया हुआ। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। मतलब जो वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टर, इनमें से कौन सा जो है एक फेमस इंटरनेशनल प्लेयर है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 4 नंबर है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपका ये एक फेमस वेट लिफ्टर है। तो 4 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पूछा। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, मतलब रूट्स का है, सारा जड़ों से एक समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। गाजर, चुकंदर, मूली, ये सारा जो है आपका ये जड़ों का एक समूह है। तो 4 नंबर आपका ये
करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 64 रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो एक पेड़ जो जिसको रेगिस्तानी ओक कहा जाता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 2 नंबर। यह जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में आपका पाया जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका 2 हो गया, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। काफी एक लेंदी बड़ा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 65 नंबर। तो देखिए ये एक नेपिथिन्स वो पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में नीचे के कथनों पर विचार करिए। तो ये देखिए ये ऑप्शन दिया है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसे होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढंगे होता है। उसके बाद अगर हम आगे ऑप्शन देखें, ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर इसका शिकार करता है। ये छोटे कीड़ों को आपका खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये फंसा देता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं। तो इसका 65 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। सिर्फ ए और बी जो आपका ये करेक्ट आंसर, इसका ए और बी आपका सही है। बाकी ऑप्शन ये सारा आपका गलत है। सिर्फ ए और बी आपका सही होगा जो आपका दिया हुआ है। ये पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत मेघालय में पाए जाते हैं, करेक्ट है। और इसका आकार घोड़े जैसा होता है, मुंह में पत्ती से ढका होता है। तो बी और बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले नंबर। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस आपका दांडी के समुद्र तट तक अपनी यात्रा की थी वो भारत के किस नीचे दिए राज्य में स्थित है? तो देखिए आपको मालूम होगा भारत इतिहास में दांडी मार्च जो नमक कानून तोड़ो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये जो आपका जगह है वो आपका गुजरात में है। दांडी जो है आपका गुजरात में आता है। तो 4 नंबर आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 67 नंबर। देखिए यहाँ पर दिया है उच्च जोर तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल में किया जाता है। तो देखिए जो सिनकोना पेड़ की छाल से जो एक उपचार किया जाता है बीमारी का तेज बुखार जो होता है, तो वो तो आपको इनमें से वो क्या है जो इसका सिनकोना छाल से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 होता है वो मलेरिया। मलेरिया का जो होता है आपका जो उपचार है आपका सिनकोना जो है पेड़ की छाल से किया जाता है। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक तो लेंदी क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम लोग। 68 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा इसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो देखिए इसको हम फिगर से इसको समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम देखें ये डॉक्टर का एक्स घर है, थोड़ा ऊपर में फिगर को बना रहा हूँ। ये मान लीजिए डॉक्टर का एक्स घर है और यहाँ से लेकर देखिए किसी डॉक्टर एक्स पर स्थित, मान लीजिए एक्स डॉक्टर का घर है डी, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। और मान लीजिए उसका अस्पताल वाई पर कहीं आपका स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है। अगर डॉक्टर पहले ए पर जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है, तो ये आपका पूर्व में होगा। तो ये मान लीजिए आपका ये आपका ए हो गया जो पूर्व में स्थित है। उसके बाद ठीक है, तो पूर्व मतलब फिर वो बी पर जाते हैं जो ए के ठीक देखते, फिर बी पर जाते हैं तो दक्षिण में बोल रहा है तो नीचे आएगा ये आपका दक्षिण में। तो ये आपका बी हो जाएगा जो आपका 450 मीटर होगा ये वाला। वाह। उसके बाद ठीक है तो फिर वो सी पर जाता है, तो फिर से आपका ये इधर सी पर जाता है जो ठीक के पश्चिम पर 120 मीटर पर दूरी पर सी पर जाएगा। फिर इधर ये सी पर जाएगा आपका ये सी होगा। हाँ, अंत में वाई पर अपना अस्पताल पहुंचता है। अच्छा एक मिनट, बी के ठीक पश्चिम 120 दूरी, अंत में वो वाई पर अपना अस्पताल पहुंचता है जो ठीक सी के उत्तर में 90 मीटर दूरी पर। फिर इसके बाद ये यहाँ पर जाता है आपका ठीक उत्तर में जो आपका वाई है यहाँ पर, और उसके बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पर आपका पहुँच जाता है। तो ये आपका कौन सा दिशा में है? तो ये जो इसका उत्तर है, इसका आंसर उत्तर पश्चिम आपका ये जो दिशा आपका नॉर्थ आपका वेस्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो आपका
उत्तर पश्चिम होगा, ये आपका 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो देखिए चेराव का जो नाच है इसका सही आंसर है 2 नंबर, आपका मिजोरम के जो लोग हैं चेराव का नाच करते हैं, तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो तमिलनाडु जो स्टेट है आपका साउथ का जो है उसके आसपास कौन कौन सा आपका स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिल कर्नाटक है, ये सारा जो आपका तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है, तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर आपका। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 71 इसका करेक्ट आंसर आपका जो है आपका ये 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर इसका है आपका 4 नंबर। पर्यावरण समझ के अंदर बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, मतलब टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल एमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट। तो आप संख्यात्मक चीज़ों को उतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका सही सारा ऑप्शन है। 4 नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 4 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। पर्यावरण अध्ययन में कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित रहता है। EVS for class 3 to 5 भी सब्जेक्ट आर व्हिच इंटीग्रस। तो 3 से 5 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन क्या सब्जेक्ट जो जुड़ा रहता है, इंटीग्रेट रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के उदाहरण आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आपका 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्सेप्ट इश्यू ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंट आर इंटीग्रेटेड, तो 2 नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? Which of the following true with respect? EVS के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए 73 का करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, तो ये आपका सही है। फॉर क्लास 1 to 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। EVS जो है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो 73 का जो करेक्ट आंसर आपका वो होगा 2 नंबर आपका होगा, ये आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए आपका सही है। 74 नंबर देखेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। चिल्ड्रेन जो है गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, जो बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 74 का वो है आपका 3 नंबर। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब बच्चों को ज़्यादा मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, समझने का। इसका मतलब जो EVS जो चाइल्ड सेंटर है, बाल केंद्रित है, तो 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे 75 नंबर देखें। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण नहीं है, सब थीम आपका नहीं है, सब टॉपिक आपका नहीं है। सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड, EVS के अंदर जो सिलेबस को थीम कहा गया, उनमें से कौन सा जो आपका सब थीम के अंदर आपका आएगा? तो देखिए सब थीम के अंदर जो आपका आएगा वो है आपका 3 नंबर, वो आपका जानवर जो आपका एनिमल जो आपका सब थीम के अंदर आपका आएगा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? मतलब एक EVS टीचर के लिए आपका डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या है, वांछनीय पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा गतिविधि वांछनीय होगा, डिजायरेबल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधन करना,
एड्रेसिंग मल्टीकल्चर डायमेंशन डाइवर्स क्लासरूम, मतलब अलग अलग संस्कृति कल्चर का बच्चों को संबोधन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं डाइवर्स क्लासरूम में। तो 1 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्व, बच्चों का जो ज्ञान का निर्माण होगा उसमें क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होगा। बच्चों का सक्रिय भाग लेना आपका सही होगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों समुदाय के सदस्य के साथ भाग लेना, ये भी आपका 2 नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका टेक्स्ट बुक और पीवीएस बुक्स तो होने चाहिए, तो आपका ये भी आपका सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो व्याख्या और परिभाषा ईवीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपका नहीं होगा। तो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर होगा। ए बी और सी आपका सही होगा, ए बी एंड सी, ये नंबर आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे 78। 78 नंबर में अगर देखें हम लोग तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। इफेक्टिव ईवीएस पढ़ाना है तो बच्चों को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। वृत्तांत नैरेटिव्स करके बता सकते हैं, हम नैरेटिव्स के द्वारा ईवीएस को हम समझा सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से भी आपका हम समझा सकते हैं, तो ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव से। साथ में शिक्षक के अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक अवधारणाओं के प्रभाव से प्रदर्शन व्याख्या, तो जो सबसे प्रभावशाली जो जोड़ा जा सकता है वो आपका है यहाँ पर 78 का, वो आपका 2 नंबर, वो आपका ए और बी। ए और बी जो है कहानी और वृत्तांत के द्वारा हम ज़्यादा से आपका कर सकते हैं, तो 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो ईवीएस पढ़ाने में बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना, फिर उनका चित्र बनाने का प्रेरित करने का उद्देश्य, उनको प्रेरणा करने का क्या उद्देश्य है, टीचर का क्या उद्देश्य है उसके। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, करेक्ट, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास हो, ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका सी नंबर, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास हो, ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ए बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका तीनों ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। काफ़ी क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में लेंदी पूछा जाता है, अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तभी आप क्वेश्चन को फास्ट बना पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। 80 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला चित्रकला के समूह को करके सीखने का बल दिया जाता है, क्योंकि देखिए जो क्राफ्ट्स एंड आर्ट को करके ग्रुप्स में सीखा जाता है, इससे क्या फायदा होता है, क्या सीखते हैं बच्चे। तो देखिए 80 का जो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। देखिए इसमें समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, ये आपका करेक्ट होगा। और 80 का 3 नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी और सी आपका सही होगा, बी और सी। तो समूह सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये भी आपका सही है। समूह सीखने कक्षा में ये आपका सही है। समूह सीखने पर अध्ययन के पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता करता है, तो ये सहायता मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं है, सहायता करता है, ये नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो हम इसको काट सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और बी और सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक भी हम लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है। आपका पर्यावरण अध्ययन को सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन, तो देखिए सबसे प्रभावशाली संसाधन जो आपका परिवार का सदस्य ये भी होगा, समुदाय के सदस्य ये भी होगा, समाचार पत्र से शिक्षा, ये सबसे आपका प्रभावशाली संसाधन है। तो ए बी और सी आपका यहाँ पर 81 का 3 नंबर, ए बी और सी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सही आंसर है। तीनों आपका ये आपका प्रभावशाली इफेक्टिव टूल होगा ईवीएस सीखने में।
निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? Which of the following principle of learning is followed in EVS में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है सीखने में? तो देखिए इसका जो होता है सही आंसर 82 का वो आपका 4 नंबर। ज्ञात से अज्ञात, नॉन से अननोन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये आपका यही प्रिंसिपल होता है आपका EVS अनुसरण करने में, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 83। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं? एक क्रिएटिव आपका नहीं, ये आपका कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग EVS क्रिएटिव आपका नहीं है। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा, नहीं है। पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड सारा आपका ये होगा। और जो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है ये आपका एक क्रिएटिव असेसमेंट नहीं होगा EVS लर्निंग के लिए। तो 4 नंबर आपका होगा, ये 4 नंबर आपका ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन में दूर करना चाहिए? Which of the following should be avoided while assessing children EVS? जब हम पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका आकलन कर रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करना चाहिए आकलन के दौरान? तो बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना, तो ये आपका यही वाला आपका नहीं होना चाहिए। 84 का 1 नंबर, ये आपको ये वाला चीज हमको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों आकलन में दूर करना चाहिए। फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड, हमें बच के रहना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत उत्तर आंकने में आपका हमें अवॉइड करना चाहिए। तो 1 नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ऑप्शन जो है हमें आकलन संकेतों प्रयोग करना, कक्षा 5 के भी प्रत्येक पार्ट के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा चर्चा करें, सारा ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। हमें डायरेक्ट सही या गलत का ये आकलन नहीं करना चाहिए। तो 1 नंबर आपका सही होगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिससे वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने के इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने का मिल सकती है यदि शिक्षक, तो बच्चे जो इसमें अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग को आप यहाँ पर सीखेंगे। तो इस क्रियाकलाप से जो है बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग सीखेंगे यदि शिक्षक क्या करते हैं इसमें इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो देखिए इसका जो आपका 85 का आपका सही आंसर होगा, ये आपका 3 नंबर। बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन अनुभव साझा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। इनकरेज इज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर द एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करेंगे, टीचर को मौका देना चाहिए स्टूडेंट को कि इसको ऑब्जर्वेशन करे, साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताए, कभी ने इस तरह का घटना देखा है, साथ में उस पर डिस्कसिंग करे कि ऐसे क्यों होता है क्या नहीं होता है। तो ये सब अगर टीचर इस एक्सपेरिमेंट के साथ करती है तो इससे बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा और जो एक्टिविटी करने का उद्देश्य है वो फुलफिल होगा। तो 3 नंबर आपका यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर इसको मानेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर काफ़ी आसान क्वेश्चन अगर कहें तो आज का इस क्लास का पूरा। नीचे दिए गए सूची का विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस सूची निम्न में कौन सा दूसरे से भिन्न है? सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट क्या है? देखिए कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, बत्तख भी पानी में भी तैरता है, मछली भी है, लेकिन कौवा जो है उड़ता है, पानी का इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए सही आंसर आपका कौवा होगा, क्रो क्रो। आगे बढ़ते हैं 86 के बाद 87 नंबर। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। तो इसका जो आपका कुछ क्वेश्चन जैसे हांगकांग हो गया ए आपका, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 87 का। 87 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका होता है 2 नंबर, आपका ए का 5 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए का 5 होगा। हांगकांग जो है आपका होगा, ये होगा पकाया हुआ सांप।
बी का 1 होगा आपका किसी भी करी के साथ उबला टीओपी की ये होगा। सी का 2 होगा आपका, सी का आपका 2 होगा कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछली। और डी का आपका 3 होगा आपका नारियल के तेल में बनी समुंदर का मछली। तो इस तरह समुद्र का मछली है तो गौवा तो आपको पता होगा, गौवा समुद्री मछलियाँ मिलता है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर इसका जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह का लेंदी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को समझ के बनाना पड़ेगा। टाइम लेंदी क्वेश्चन पेपर लेंदी टाइम को काफ़ी लॉस करता है, तो इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप खुद से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा, आप टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा से कर सकते हैं। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। नीचे दिए गए पक्षियों कौन सी प्रवासी झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, मतलब अपना गर्दन जो है आगे पीछे कर लेता है, नेक बैक एंड फोर्थ झटके के साथ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। ये आपका मैना जो है आपका झटके में अपना जो गर्दन आगे पीछे आपका कर लेता है, मैना। आगे देखते हैं 89 नंबर। इसी तरह का लेंदी क्वेश्चन आपको दिया जाता है 89। देखिए राजस्थान में गांव के लिए मिट्टी के घरों में जिनके छतें कंटले झाड़ी की होती है में रहते हैं, आपका ये भी मिट्टी के घरों में कंटली झाड़ी रहती है, आपका करेक्ट आंसर है आपका। मनाली हिमाचल में घरों बांस के खंभों को बनाए जाते हैं, ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत है। लेह में पत्थर का 2 मंजिला घर बनाया जाता है, नीचे मंजिल पर जरूरत का सामान रखते हैं, आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें 89 का आपका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ए और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ बी आपका नहीं होगा, तो ए और सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और 90 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं 90। काफी लेंदी क्वेश्चन दिया है 90 आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत बड़ा बड़ा दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे भी आराम करते हैं, आपका करेक्ट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 कई से अधिक पत्तियों को झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी आपका सही है। ये पानी और कीचड़ में खेलना बहुत हाथी इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी कुछ कुछ आपका सही लग रहा है। बुजुर्ग हाथनी का फैसला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 90 का, वो है आपका 3 नंबर। सी डी और जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका सी नंबर आपका करेक्ट है, डी नंबर करेक्ट है और ए नंबर आपका करेक्ट है। ए नंबर एक हाथी जो एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां झाड़ियाँ खा लेता है, ये आपका परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका नहीं है। तो इस तरह से आपका सी डी ए आपका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से आप जुड़ सकते हैं, और कई सारे के सीटेट के नोट ईवीएस के नोट्स भी मैंने शेयर किया हुआ टेलीग्राम चैनल पर। आप जाके सर्च करेंगे ईवीएस के सारा नोट आपको मिल जाएगा, और आप अपना सीटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो साथ ही में लास्ट में आप देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।